नमस्कार दोस्तों, अनोखा ज्योतिष में आपका स्वागत है। 12 अप्रैल 2022 से राहु राशि परिवर्तन करेंगे और अपने वृषभ राशि से निकलकर मेष राशि में जाएंगे। आपके राशि मंडल के लिए, आपके राशि के लिए राहु का प्रभाव कैसा रहेगा और ये करीब करीब 18 महीनों के लिए मेष में रहेंगे और मेष में राहु देव आपको क्या फल देंगे। सबसे पहली बात है कि यदि आप वृषभ राशि हैं तो आपके ऊपर राहु देव का क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बात स्पष्ट है, जब आप देखते हैं कि वृषभ वालों के लिए राहु देव 12वें घर में चले गए हैं, विदेश घर में चले गए हैं, यात्रा घर में चले गए हैं, वहाँ भी राहु एक विदेशी ग्रह है और विदेश को दिखाते हैं। विदेशी कारक ग्रह विदेश घर में और साथ साथ में यात्रा घर में जाना, और उसके बाद चर राशि में हो, चलने वाले राशि में, तो निश्चित तौर पर एक बात स्पष्ट है, पूरे 18 महीना तक आपको एक जगह टिकने नहीं देंगे, स्थिर रहने नहीं देंगे। यह आपको लंबी लंबी यात्रा भी कराएंगे, विदेश भी ले जाएंगे, साथ साथ में छोटी बड़ी काफ़ी यात्राएं कराएंगे। ये तो बात हुई कि आपके शरीर से जुड़ी हुई। आपके राशि के स्वामी अगर इस तरह अस्थिर घर में चले गए हैं तो आपके अंदर अस्थिरता डालेंगे, लेकिन यह भी 12वां घर बहुत ही बड़े परिवर्तन को भी दिखाता है। चूंकि राहुदेव सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे, कृतिका नक्षत्र में, इसलिए उनका प्रवेश कृतिका नक्षत्र में संकेत देता है कि जो चौथे घर आपके गृह सुख का मालिक है सूर्यदेव, उनके नक्षत्र में अगर कोई मोबाइल ग्रह चले जाए तो निश्चित तौर पर आपके घर के परिवर्तन का संकेत देता है। या तो आप विदेश में घर बनाएं या अपने ही जगह में स्थान परिवर्तन कराएंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो शनिदेव जो कर्म स्थान के मालिक हैं और सस योग बनाकर राहु देव पर दृष्टि डालेंगे तो निश्चित तौर पर कर्म और भाग्य संबंधित प्रभाव आपके राहु देव पर पड़ेंगे। राहु देव अपना काम ना करे फिर भी शनि का काम राहु देव ही करेंगे। कैसे? यदि आप रोजगार जॉब में हैं तो सबसे पहली बात है आपके ट्रांसफर का प्रबल संकेत है। राहु देव बहुत ही चर और अस्थिर हो चुके हैं। अस्थिर होने के कारण जहाँ जहाँ उनकी दृष्टियाँ पड़ रही है या प्रभाव दिख रहे वहाँ अस्थिरता डालेंगे। तो कर्म में अस्थिरता, ट्रांसफर, प्रमोशन, आपके लिए लंबी यात्राएं जो कर्म से जुड़ी हुई हो, जॉब में है, और दूसरी बात है विदेश में जॉब पाना। इन लोगों के लिए यह 18 माह जबरदस्त साबित होने वाला है। शनिदेव के कर्म का प्रभाव तो राहुदेव पे पड़ ही रहे, इसलिए जॉब के ख्याल से 18 महीनों में जिनका जॉब अस्थिर है, जैसे यात्रा से जुड़ी हुई जॉब या मार्केटिंग से जुड़ी हुई जॉब, या आप इंजीनियर हैं, या आप कह सकते हैं किसी तरह की कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध में काम करते हैं, जॉब पाना चाहते हैं, तो यहाँ राहुदेव आपको साथ देंगे। एक बड़ी बात है, क्योंकि राहुदेव राजनीति के कारक भी माने जाते हैं और वो सूर्य के नक्षत्र में है, जो राजा सूर्य और राजा राजनीति को दिखाते हैं। और शनिदेव कर्म स्थान के मालिक होकर राहुदेव पर दृष्टि डालते हैं, जो कर्म स्थान भी राज का होता है। इसका अर्थ है राजनीतिक से जुड़े हुए लोगों के लिए यह 18 माह बहुत स्पेशल है। जो वृषभ राशि वाले हैं उनके लिए भारी उतार चढ़ाव का समय है। इस अवधि में राहुदेव 12वें घर में बैठकर आपके साथ बहुत सारे ऐसे योग दिखाएंगे, जिसमें पहला योग है राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दल बदलना। इसका अर्थ है कि जिस पार्टी में अभी आप हैं, पार्टी भी बदल सकती है। ये एक पहला संकेत। दूसरी बात है आप काफ़ी सक्रिय रहेंगे, काफ़ी भाग दौड़ करेंगे इस क्षेत्र में, और चूंकि राजनीतिक ग्रह है तो सफलता दिलाएंगे ही। चूंकि भाग्य शनि की भी दृष्टि है, इसलिए राहुदेव को आपके साथ न्याय करना है और आपको भाग्यशाली बनाना है। तो भाग्य का साथ आपके साथ है। अब आप देखिए कि राहुदेव खर्चे स्थान में बैठे हैं और घर के मालिक होके, घर के मालिक के नक्षत्र में, तो इसका अर्थ है कि आपके खर्चे भी बढ़ेंगे।
घर से जुड़ी हुई, घर की सुख सुविधाओं से जुड़ी हुई खर्चे काफ़ी बढ़ेंगे। खास तौर पर भूमि, भवन, प्रॉपर्टी इत्यादि बनाने में आप बहुत ही अधिक खर्च कर देंगे या कहीं धन फंस भी सकता है, उसमें आप सावधान रहे। छठे घर पर राहुदेव की दृष्टि है, इसलिए झगड़े मुकदमे जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हो या बड़े लोन ले करके आप प्रॉपर्टी खरीदने की चेष्टा भी करेंगे, यह भी एक स्पष्ट संकेत मिलता है। लेकिन अब देखा जाए तो राहु देव के सबसे बड़े प्रभाव को पंचम स्थान जो है वहां से राहुदेव अष्टम गोचर करेंगे। इसलिए आपको एक बात स्पष्ट है, संतान की तरफ से कुछ न कुछ कष्ट दिखाई देता है, परंतु यहाँ गुरुदेव की दृष्टि कुछ दिनों तक, 4-5 महीनों तक आपको बचा के रखेंगे। उसके बाद प्रॉब्लम संतान की तरफ से, प्रेम प्रसंग की तरफ से, वहाँ टूटने छूटने की स्थिति, या नहीं तो आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो सावधानी पूर्वक शेयर मार्केट में ट्रेड करें, क्योंकि भारी उतार चढ़ाव और हानि दिलाने वाले ग्रह राहुदेव आपसे अष्टम बैठे हैं, हानि घर में बैठे हैं, इससे सावधान रहें। लग्न से 12वें हो जाते हैं राहुदेव तो लग्न की हानि करते हैं, राशि से 12वें राशि की हानि करते हैं, क्योंकि यह स्पष्ट है शास्त्रों में कि राशि से 12वें राहु शुभ माना नहीं जाता है, लेकिन अगर उस पर कई शुभ प्रभाव पड़ जाए, अच्छे ग्रहों के नक्षत्र में राहुदेव चले जाएं, अच्छे राशि में बैठे तो निश्चित तौर पर लाभ देना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ अशुभता भी दिखेगी, क्योंकि आपको हेल्थ लेकर के, इसलिए कि इस लग्न का कारक, हेल्थ का कारक सूर्यदेव है और उनको शनि के, सूर्यदेव के नक्षत्र में राहुदेव होकर के आपके शरीर को प्रभावित कर रहे हैं और लग्न से 12वां है। यह संकेत अच्छा नहीं है। हेल्थ वाइज आप सतर्क रहें, सावधान रहें, रोग का भय, महामारी का डर, इन सब से बच के रहें, और अचानक चोट चपेट का योग भी बनाता है। यदि देखा जाए तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि किन ऐसे घरों का शुभ फल आपको दिखेंगे। देखिए, छोटे भाई बहन से आपको लाभ दिखेंगे और छोटी यात्राएं भी आपके लिए लाभदायक हैं। नेटवर्किंग के क्षेत्र में यदि कोई है, या ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में है, या मार्केटिंग के क्षेत्र में है, यूट्यूब, सिनेमा, फिल्म, मूवी, इन सब क्षेत्रों में जो जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट राहुदेव देंगे, क्योंकि आपके उसी स्थान से कर्म स्थान में राहुदेव गोचर करेंगे। इसलिए आपके उस स्थान में जॉब संबंधित कार्यों में, काम संबंधित का किसी भी तरह के काम में आपको जबरदस्त लाभ देंगे। यदि देखा जाए तो राहुदेव का एक और बहुत महत्वपूर्ण है छठे घर में, उसके बाद 11वें घर में और तीसरे घर में राहु का गोचर अच्छा माना जाता है। तीसरे घर कर्मस्थान से, तीसरे घर में राहुदेव रहेंगे और कर्मेश की दृष्टि भी रहेगी, इसलिए जॉब के पर्पस में बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे राहुदेव। अचानक आपको जॉब दिलाएंगे। बेरोजगार है तो निश्चित आपको रोजगार के क्षेत्र में लाएंगे, और कॉन्ट्रैक्ट के क्षेत्र में जो है उनके लिए बहुत अच्छा है। जो एजेंट है उनके लिए बहुत अच्छा संकेत है, और जो नेटवर्क और इंटरनेट से जुड़े क्षेत्र में है उनके लिए ज़बरदस्त लाभ देने वाले हैं, और जो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में जॉब करते हैं, काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा संकेत है। उसके बाद यदि देखा जाए तो राहु देव आपके बिजनेस स्थान से छठे चले जाते हैं। छठा स्थान पर जाना आपके बिजनेस के लिए अति शुभ माना जाएगा। कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बिजनेस में अचानक कभी कभी बड़े धन की प्राप्ति होगी, और आप भी दंग रहेंगे कि यह अचानक बड़े धन आता कहाँ से है। ये राहुदेव का चमत्कार है। वह जब भी रखेंगे तो या तो नीचे जमीन पर या तो ऊपर आसमान पर, बीच में उनका कोई जगह नहीं होता। इसलिए बिजनेस में जबरदस्त लाभ, पार्टनरशिप से जबरदस्त लाभ, ऐसे संकेत बने हुए हैं। इसके बाद यदि देखा जाए तो आपके धन स्थान से 11वें स्थान में राहुदेव गोचर करेंगे। बहुत शुभ। एक तो धन स्थान है 11वां, वहां से 11वां लाभ स्थान में, लेकिन जहां वो गोचर कर रहे हैं वह तो स्वयं वहां पर खर्चे घर में, हानि घर में। तो इसका अर्थ है
कि आपके धन की हानि, परंतु हानि नहीं होगी। आपके धन कहीं इन्वेस्ट के रूप में लगेंगे, चाहे शेयर में इन्वेस्ट करें या कहीं और आप सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करें या गोल्ड में या प्रॉपर्टी में या कहीं भी आप अगर इन्वेस्ट करते हैं और करेंगे भी, वह आपके लिए ज़बरदस्त लाभ देने वाला है, क्योंकि धन से लाभ, धन जहाँ आपके जमा है उससे आपको लाभ मिलेंगे, और वो भी कहाँ, खर्चे घर में, खर्चा होने के उपरांत। और खर्च होंगे क्या, इन्वेस्ट के रूप में, जमा के रूप में। कहीं आप जमा करेंगे, कहीं आप धन को लगाएंगे। वहाँ जो आर्थिक लेन देन करते हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त समय है, उन्हें काफ़ी लाभ मिलेंगे। तो इस तरह हम देखते हैं राहु राशि परिवर्तन से वृषभ राशि वालों को क्या मिलता है। लेकिन यदि कभी भी आपको राहु के कारण बहुत अधिक खर्च बढ़े, धन हाथ में ना रुके, दिक्कत परेशानी महसूस हो किसी भी तरह के, तो निश्चित तौर पर आप इन उपाय को कर सकते हैं। मेष राशि चौपाया राशि है और राहु केतु को कहा गया है कि यदि कुत्ते, चौपाया जानवर है, कुत्ते को प्रतिदिन भोजन खिलाएं तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे, यह निश्चित है। या नहीं तो मेष राशि आपके 12वें घर, मोक्ष घर में बैठे हैं हनुमान जी, मेष के मालिक मंगल है, हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को जाकर हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाने से भी आपके राहुदेव आपको लाभ देंगे। तो इस तरह इन दो उपायों से आप राहुदेव को शांति भी प्राप्त कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। तो आप इस राशिफल का निश्चित लाभ लें। धन्यवाद।